गुड मॉर्निंग बेटा सबको। आज 11th फिजिकल में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। श्वसन संस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? मानव की शरीर रूपी मशीन संसार की सभी मशीनों से अच्छी है। यह बिना वायु के 2-4 मिनटों में ही समाप्त हो जाती है। श्वसन तंत्र का उद्देश्य ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है। ऑक्सीजन शरीर को विकसित करती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इस प्रकार सांस लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन संस्थान कहते हैं। इस संस्थान के द्वारा हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन संस्थान के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। मतलब जो सांस लेते हैं हम छोड़ते हैं उसके लिए कौन कौन से अंग हमारे किस रूप में काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाक श्वास प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। यह खोपड़ी में एक प्रकार की सुरंग है। इसके द्वारा ही श्वास क्रिया संभव होती है। श्वास क्रिया मतलब सांस लेने की क्रिया। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहरी हवा शरीर में प्रवेश करती है। इस हवा में कई प्रकार के कीटाणु हैं। नाक के बाल शुद्ध वायु को अंदर जाने देते हैं। इसके बाद सांस द्वारा जो वायु हम ग्रहण करते हैं वह फेफड़ों की रक्षा करती है। कंठ एक छोटा और हमारे शरीर का वह भाग है जिसमें से भोजन व वायु गुजरती है। कंठ मांसपेशियों की नली है जो नाक के पीछे स्थित है। यह आगे चलकर 2 नलियों में बंट जाती है। आगे वाली नली को श्वास नली तथा पीछे वाली नली को भोजन नली कहते हैं। स्वर तंत्र कंठ के नीचे वाले भाग के आगे और स्थित है। इसे रीढ़ की हड्डी अलग करती है। यह हवा नली का ऊपरी वाला भाग है। इसका नीचे वाला सिरा नली की ओर खुलता है। स्वर तंत्र का मुख्य कार्य फेफड़ों में वायु के अतिरिक्त कुछ नहीं जाने देना है। श्वास नली यह एक लंबी और पतली दीवार की नली है। यह कार्टिलेज से बनी हुई है जो 6 इंच लंबी है। इसमें 16 से लेकर 20 नसें होती हैं। इसमें बहुत बारीक बालों जैसे छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है। इस भाग दाएं फेफड़े तथा दूसरा भाग बाएं फेफड़े में चला जाता है। इन भागों को हवा नली कहते हैं। फेफड़े श्वास क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। छाती की हड्डियों के दोनों ओर एक एक फेफड़ा होता है। इनका रंग भूरा होता है। फेफड़ों के ऊपर वाला भाग कम चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग डायफ्राम पर टिका होता है। फेफड़े में खुराक पहुंचाने के लिए रक्त की बहुत सी नलियां फैली हुई होती हैं। अब श्वास नली पर हमारे व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम करने से फेफड़ों को अधिक काम करना पड़ता है। इससे फेफड़ों की कार्यशक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम करने से फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान तेजी से होता है। व्यायाम करने से छाती के फैलाव में वृद्धि होती है। व्यायाम करने से मांसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, मतलब लचकदार होती हैं, फ्लेक्सिबल। व्यायाम करने से इस संस्थान संबंधी विकार दूर करने में सहायता मिलती है। मतलब कि इस संस्थान मतलब श्वास संस्थान, अगर कोई भी दिक्कत होती है हमारे श्वास संस्थान व्यायाम करने से हमारे जो नलियां हैं वो खुल जाती हैं क्योंकि हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं उससे। व्यायाम करने से गंदी वायु बाहर निकलती है तथा उसके स्थान पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अंदर जाती है। व्यायाम करने से श्वास प्रणाली में कई प्रकार के सुधार आते हैं और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नियमित व्यायाम करने से फेफड़ों तथा छाती के आकार में वृद्धि होती है। व्यायाम करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति बढ़ती है। व्यायाम करने से सहनशीलता में भी वृद्धि होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसने आप याद कर लेना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।